जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी 10th प्लस 2 का जो रिज़ल्ट है वो आउट हुआ है, तो ऐसे में हम सरकारी स्कूल का रुख कर रहे हैं। कहने को तो सरकारी स्कूल यूं ही बदनाम है। लोग देखिए काफ़ी कुछ स्कूल के प्रति कहते हैं कि सरकारी स्कूल देखिए अच्छा नहीं होता, या फिर कई अपने अपने तरीके से जो राय हैं वो रखते हैं। लेकिन आज हम आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल बलेरा वाट महादेव के सामने है। आपके 95% मार्क्स हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप बताइए। मेरा टीचर। अच्छा, टीचर। आप टीचर बनेंगे। आप क्या बनेंगे? लेक्चरर। तो ये आप देख ही सकते हैं, तो सफल बच्चे होते हैं, ना कभी रुके हैं और ना कभी भागेंगे। तो यही एक मूल मंत्र होता है एक अच्छे विद्यार्थी का। ये स्कूल आप देख पा रहे होंगे, हाई स्कूल है, और ऐसे में देखिए बच्चों की जो मेहनत है, इस मेहनत को देखने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से बच्चों ने मेहनत की है अपने दम पर, देखिए इतने मार्क्स हासिल करना ये बड़ी बात है, और ये बच्चे उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। असफलता का जश्न मनाने से अच्छा है कि सफलता से कुछ सीखे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके द हिमाचल न्यूज़ में, और मैं हूँ आंचल मोगिया। दर्शकों, आज हम जिला चंबा के एक ऐसे स्कूल में आए हैं जो कि काफ़ी दूर दराज का स्कूल है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए ये स्कूल इस स्कूल में आना इसीलिए मुनासिब हुआ क्योंकि इस स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी मेहनत के दम पर, और जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है और जिस तरह से इन्होंने जो मार्क्स है वो हासिल किए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी 10th प्लस 2 का जो रिज़ल्ट है वो आउट हुआ है, तो ऐसे में हम सरकारी स्कूल का रुख कर रहे हैं क्योंकि देखिए कहने को तो सरकारी स्कूल यूं ही बदनाम है। लोग देखिए काफ़ी कुछ स्कूल के प्रति कहते हैं कि सरकारी स्कूल देखिए अच्छा नहीं होता, या फिर कई अपने अपने तरीके से जो राय हैं वो रखते हैं। लेकिन आज हम आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए सरकारी स्कूल अपना जो अपनी जो प्रतिभा का लोहा है वो किस तरह से मनवा रहा है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, देखिए ग्राउंड में जो हकीकत होती है वो कुछ और होती है। तो इसीलिए आज हम एक दूर दराज का स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बलेरा, जो कि चंबा जिला में ही पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे पीछे तस्वीरों के माध्यम से द्वाट महादेव के सामने है, और करंगड़ मंदिर पर्यटन स्थल है, काफ़ी खूबसूरत पर्यटन स्थल। ठीक उसी मंदिर के सामने ये स्कूल है और काफ़ी दूर दराज का स्कूल है। आप पीछे जो बच्चे देख पा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इस स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, और अपने शिक्षकों का कद है वो ऊंचा किया है। तो ऐसे में आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनका एक्सपीरियंस है, आपको भी बताएंगे, और किस तरह से इन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं, कितनी मेहनत लगी है। 95 या अप्रोक्सीमेट 95 के करीब, 95% के करीब इन्होंने नंबर जो है वो हासिल किए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस स्कूल के कुछ टॉपर हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम माया। अच्छा, कहाँ से आती हैं? दीवान खाना। दीवान खाना से आती हैं। तो आप ये बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है इस स्कूल में? मैम ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पर जो टीचर थे हमारे वो बहुत फ्रेंडली थे, और जो भी टीचर पढ़ाते थे वही बस मैं घर पे जाके पढ़ती थी, और जो भी है बस वही है, और मेरे घर वालों का आशीर्वाद था जिसमें मेरे इतने नंबर आए। अच्छा, जैसे कई बार ऐसे होता है कि बच्चे सोचते हैं कि भाई जो बच्चा टॉप कर गया स्कूल में, या फिर जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, और उनको लगता है कि वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं दिन रात। तो ऐसा कुछ होता है? नहीं मैम, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो जब मेरा मन करता था मैं तभी पढ़ती थी, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं पढ़ती। मेहनत तो आप करती थी? यस मैम। तो क्या आप बच्चों को कहना चाहेंगे, जो बच्चे जैसे मान लो इतने मार्क्स नहीं ले पाते, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही है कि पढ़ो, जो टीचर पढ़ाते हैं उनको घर पे जाके रिवाइज करो, और बाकी हो जाता है सब। अच्छा, तो जो आपके टीचरों ने सहयोग दिया है, अब इसका जो आपके नंबर आए हैं, इसका श्रेय आप किसको देंगे? मेरे सभी टीचर्स को, सबने बहुत अच्छा पढ़ाया। ये इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? स्नेहा। अच्छा, आप बताइए थोड़ा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, हमें हमारे टीचर ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, और जो पढ़ाते हैं वही जाके घर पे पढ़ाया। ज़्यादा मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो जो पढ़ाते थे वही पढ़ा। अच्छा, तो क्या किसको देती हैं आप इसका श्रेय? मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को। तो और बच्चे जिनके लिए आपका कोई मैसेज?
उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे लगातार मेहनत करते हैं या फिर जैसे होता है ना कई बार या कुछ बच्चे रह भी जाते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, बस पढ़ो, जो पढ़ाते हैं वो करो। अच्छा ये देखिए ऐसी बात नहीं है, काफ़ी लोग कहते हैं कि लड़कियां ही आगे होती है, लेकिन हमारे लड़के भी किसी से कम नहीं है। तो चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। अच्छा, कहाँ से आते हैं? कितने दूर है? काफ़ी दूर है, तो पैदल जाते होंगे। अच्छा, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हमें जो कुछ भी हमारे टीचर पढ़ाते थे ना घर में, उसको जाके बस हमने रिवाइज करना और बस इतना ही। अच्छा, रिवाइज करना। अच्छा, तो और अपनी तरफ से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? जो भी पढ़ाया जाता है हम उस क्लास में ध्यान से पढ़ते थे, बस वही। अच्छा, जो भी आपको पढ़ाया जाता था उसे आप ध्यान से पढ़ते थे। अच्छा, तो और क्या कहना चाहेंगे? जो आपके टीचर है वो आपको कितना कोऑपरेट करते थे? हमारे टीचर हमारे साथ बहुत फ्रेंडली रहते थे, हमें जुनून से जितनी बार पूछे वो हमें बताते थे। आप बताइए आपका क्या नाम है? आप कौन से? अच्छा, काफ़ी दूर है? अच्छा, नज़दीक। तो आप बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो मेरा यही है कि जो हमें टीचर्स स्कूल में पढ़ाते थे घर में वही जाके रिवाइज करते थे। थोड़ा सा जब मन होता था तो पढ़ते थे, वरना खेलते थे। खेलते भी थे, मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ते थे, है ना? तो मतलब खेलते भी थे, लेकिन ये है कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई है ना। अच्छा, तो क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उनको ध्यान से सुने और करने जाते उसी को रिवाइज करें तो हो जाता है। आपके 95% मार्क्स हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके माता पिता क्या करते हैं? मैम, मेरे माता पिता मेहनत मजदूरी करते हैं, इतना घर की इनकम है नहीं। मतलब कुल मिलाकर खेती बाड़ी करते हैं ना, मजदूरी करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से इस बच्ची ने जो है वो अपनी मेहनत के दम पर, हालांकि गरीब परिवार से संबंधित है, लेकिन फिर भी जो इसकी मेहनत है वो रंग लाई है। इसीलिए आज हम इन बच्चों के पास पहुँचे कि किस तरह से इस स्कूल में जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए हम आपको इनसे रूबरू करवा रहे हैं ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैम, ज़्यादा तो कुछ नहीं, जो भी था हमारे स्कूल में, जो हमारे फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर था, जो टीचर्स थे वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह रहते थे। और मतलब जब भी उनसे कुछ पूछो, एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार वो हमें हेल्प करते थे। और उसके अलावा जो मेरी अपनी रूटीन थी, तो स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो मैं उसको ध्यान से सुनती थी और घर पर जाके उसको रिवाइज करती थी। तो कुछ लोग सोचते कि जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे मतलब 10-12 घंटे पढ़ते हैं, वैसा मेरा कुछ नहीं था। मेरा अगर जब मन करेगा तो मैं तभी पढ़ती थी। कभी मन करता था कि अगर मैं 2 घंटे कभी 2 घंटे पढ़ लेती थी, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, है ना। तो मतलब कोई फिक्स टाइमिंग नहीं थी कि इसी टाइम पे पढ़ना है। ये बताइए कि आगे आप क्या करना चाहते थे? क्या बनना क्या चाहते हैं? मैम, मैं HOS बनना चाहती हूँ। ठीक है जी। तो आपकी बात करें तो आपने क्या सोचा कि आगे क्या आपका एम है? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप बताइए। मेरा टीचर। अच्छा, टीचर। आप टीचर बनेंगे। आप क्या बनेंगे? मैं लेक्चरर। तो ये आप देख ही सकते हैं जिस तरह से बच्चों में कॉन्फिडेंस है, ये बताता है कि कितनी मेहनत इन्होंने की है और किस तरह से, जैसे कि इन्होंने बताया कि देखिए शिक्षकों का भी इन्हें काफ़ी सहयोग मिला है और काफ़ी अच्छे से इन्हें पढ़ाते थे। और यहाँ के एनवायरनमेंट की बात की जाए तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी शांत वातावरण है और काफ़ी अच्छा माहौल। और पर्यटन स्थल की अगर बात की जाए तो इसे एक पर्यटन स्थल भी माना जा सकता है, क्योंकि देखिए कितने दूर दराज ये स्कूल है और दूर दराज के जो बच्चे हैं देखिए इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। काफ़ी दूर दूर से बच्चे जो है इस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। जो सफल बच्चे होते हैं ना कभी रुके हैं और ना कभी भागेंगे। तो यही एक मूल मंत्र होता है एक अच्छे विद्यार्थी का। तो ठीक वैसे ही इनमें भी यही जिज्ञासा है। और इस स्कूल में देखिए इतने दूर दराज का स्कूल है, तो हमने सोचा क्या यहाँ का माहौल है। आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश की और जिस तरह से यहाँ का माहौल है और जिस तरह से यहाँ का वातावरण है, ऐसे में लाजमी है कि इस तरह से बच्चे जो हैं वो आगे उभर कर आएँ और अपने स्कूल का, अपने टीचर का नाम रोशन करें। तो ठीक वैसे ही इन्होंने भी यही किया है और आगे इनकी जो तमन्ना है ये पूरी हो। हम भी अपने चैनल की तरफ से इनको ये शुभकामनाएं देते हैं। हम गवर्नमेंट हाई स्कूल बलेरा में आए हैं और बलेरा जो कि चंबा से काफ़ी दूर भी हैं, दूर भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे देखिए आसपास के ग्रामीण इलाकों से बच्चे यहाँ पर आते हैं
और ये स्कूल आप देख पा रहे होंगे हाई स्कूल है। और ऐसे में देखिए बच्चों की जो मेहनत है, इस मेहनत को देखने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से बच्चों ने मेहनत की है अपने दम पर, देखिए इतने मार्क्स हासिल करना ये बड़ी बात है। और ये बच्चे उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है जो कि देखिए अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते या फिर हार मान लेते हैं। उनके लिए ये एक सीख है जिसे हम कह सकते हैं मोटिवेशन तौर पर अगर हम बात करें तो उन बच्चों के लिए ये एक मोटिवेशन है। क्योंकि ये बच्चे देखें जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है, ठीक उसी तरह अन्य बच्चे भी मेहनत कर सकते हैं। देखिए मेहनत करने से, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जिस तरह से जो बच्चे, जिन बच्चों की अगर हम बात करें, जो बच्चे कुछ देखिए ज़्यादा कर नहीं पाते या फिर सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए एक ही बात कि असफलता का जश्न मनाने से अच्छा है कि सफलता से कुछ सीखें। क्योंकि जब असफल नहीं होंगे तो फिर सीखेंगे क्या। तो इसीलिए असफल होते भी हैं तो सीखें और आगे बढ़ें। तो यही हम भी अपने चैनल की तरफ से कामना करते हैं कि बच्चे जो हैं लगातार मेहनत करें। क्योंकि जिस तरह से देखिए ये दूर दराज का इलाका है, जब इतनी दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ सकते हैं तो देखिए जिसने पढ़ना होता है वो किसी भी हाल में पढ़ता ही है। तो कई बच्चे आपने देखा होगा, कई देखिए मीडिया के माध्यम से काफ़ी खबरें आ रही थी कि इस बार 10th का जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो स्कूल में टॉप करना भी एक बड़ी बात है। क्योंकि इतने दूर दराज से बच्चे आते हैं, जिस तरह से यहाँ का वातावरण है, तो जिस तरह से इन बच्चों ने मेहनत की है ये हम आपको ग्राउंड में दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये बच्चे ज़्यादा देखिए अगर इनकी पारिवारिक स्थिति की बात करें तो इतने ज़्यादा देखिए अमीर भी नहीं है, हालांकि गरीब और मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यही है कि इनकी जो मेहनत है किस तरह से रंग लाई है। तो चलिए अब बाकी की बात यहाँ के जो हेडमास्टर है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बच्चों से भी बातचीत की, लेकिन अब हम यहाँ के जो हेडमास्टर है इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। अंचल जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और क्योंकि हमारा विद्यालय जो है वो ग्रामीण परिवेश में है, तो विद्यालय की अचीवमेंट को आपने हाईलाइट करने का प्रयास किया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में जो पत्रकार लोग हैं वो बड़े कम पहुंचते हैं, तो इस बार आपको लगा कि इस विद्यालय ने की भी अचीवमेंट है तो उस अचीवमेंट को भी हाईलाइट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ विद्यालय परिवार की ओर से और इन बच्चों की ओर से। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो सारे ग्रामीण प्रदेश से आते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी जो स्टाफ है वो लगभग पूरा है, और स्टाफ पूरा होने से काम भी बटा है। और मैं स्वयं भी, क्योंकि नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हूँ मैं, तो मैं भी नित्य क्लास जो है लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने भी नित्य क्लास से ली है, लगातार एक क्लास मैंने अपने पास रखी। तो प्रयास हम लोग करते हैं कि इस क्षेत्र को ऊपर उठाने का प्रयास जारी है। ये एरिया जो है वो तभी उठेंगे जब हम लोग अच्छे से काम करेंगे, अन्यथा क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा है वो चाबी है। और यदि बच्चे शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और हमारा क्षेत्र भी तरक्की जो है वो करेगा। और इसके लिए कोशिश हम सब की जारी है। और पर्सनली जैसे इस बार बच्चों ने जो स्कोर करा है 662 अंक, जो हमारा टॉपर बच्चा है, ये माया डॉटर ऑफ श्री अशोक कुमार और इनकी माता का नाम है श्रीमती सुमन। और ये हमारी एसएमसी की सदस्य भी है, इनकी माता जी। तो इस बार इसको मैंने नोटिस करा था जब 9th में इसने साइंस में शी गॉट 60 आउट ऑफ 60। उस समय मैं इस विषय को पढ़ा रहा था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टीजीटी मेडिकल था नहीं। तो मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मैंने, क्योंकि बीइंग ए हेड, तो जो विषय कोई नहीं पढ़ाने वाला उसको हम खुद भी पढ़ाते हैं। तो तब मैंने नोटिस करा। और फिर जब शुरू में मैंने अपने शिक्षकों से, जब 10th में ये क्लास हुई, तो मैंने उनको बोला कि ये बच्चे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और बड़ा अच्छा अगर हम मेहनत मारें तो और आगे जा सकते हैं। सिर्फ इतना हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि इस बार इसने 662 स्कोर किया और इंग्लिश में 85 आए, जबकि जो सेकंड बच्चा हमारे पास है उसके 94 है। तो
पेपर तो इसका अच्छा हुआ था, पर पता नहीं अब क्या कमी रह गई। और इस बार मैंने सोचा कि इस बच्चे का हम लोग जरूर रिवैल्यूएशन भरेंगे और उसमें देखेंगे कि भी क्या कमी रह गई, क्योंकि इस बार तो स्टेप वाइज मार्किंग का सिस्टम था और उस स्टेप वाइज मार्किंग होने के बावजूद भी 85 है इसके, तो कमी कैसे रहेगी। जब एग्जाम हुआ तो इससे मैंने पर्सनली पूछा था, बेटा कैसा पेपर हुआ। वैसे मैं सब बच्चों से पूछता हूँ कि कैसा हुआ पेपर, जो अच्छा करने वाले बच्चे थे। तो बोलते इसका जवाब था कि सर ये सबसे बेस्ट पेपर हुआ मेरा। और फिर ना जाने क्यों ये कमी रह गई, तो अभी रिवैल्यूएशन भरेंगे, देखते हैं क्या होता है। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि 662 से अगर इसके 8-10 और बढ़ जाते हैं तो 672-73 है। और इस बार जो मेरिट छूटी है वो 687 में छूटी है। स्नेहा ने हमारे विद्यालय में सेकंड स्थान प्राप्त किया और इसके 649 अंक इसने प्राप्त किए और ये 92.71%। और ये भी बहुत अच्छा बच्चा है, इसने भी एकदम साइलेंटली मेहनत करती गई और जैसे मैंने इसको गाइड किया उसी हिसाब से करती गई। छुट्टियों से पहले थोड़ा सा इसको लगा कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने थोड़ा सा इनको बोला कि आज की डेट में सीखने के तो बहुत सारे तरीके हैं, आप YouTube के माध्यम से वहाँ भी कुछ अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं मैथमेटिक्स को, वहाँ छुट्टियों में आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो छुट्टियों के बाद जब ये बच्चे आए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे और मुझे लगा कि तैयारी है इनकी। उसमें माया की बात की तो ये भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर थी कि सर पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा था। और फिर मैंने इसको गाइड करके तो इसने भी सेम मेथड अडॉप्ट किया और वहाँ से फिर ये करती चली गई आगे और छुट्टियों में मुझे लगता है अच्छे से पढ़े। इसके अलावा जो तीसरा स्थान प्राप्त किया मेरे विद्यालय में वो आदित्य ने और 1.85% इसका स्कोर रहा। इसके अलावा हेमंत कश्यप ने 0.42% है और 4th पोजीशन इसकी। और इसकी माताजी हमारे विद्यालय में एसएमसी की अधीक्षक हैं और इनकी माताजी का भी विद्यालय को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान रहता है और जो भी हमें नीड होती है तो उनका घर पास है और उससे भी हमारी लिए मदद करते हैं। इसके अलावा बबीता ने 595 अंक प्राप्त करके और ये 85% इसकी परसेंटेज है और उनके पिताजी भी हमारे विद्यालय में आते रहते हैं और ये वैसे अपना इनका जो कारोबार है कारपेंटर का कार्य करते हैं। तो उन्होंने भी हमें बोल रखा था कि विद्यालय में अगर मेरे लायक कोई सेवा होगी तो बोलना, पर हमारे पास लकड़ी का बड़ा ही कमी है क्योंकि सारे लोहे के खिड़की दरवाजे लगे तो वो भी हेल्प करते हैं, लेकिन अपनी ओर से जो बन पाता है वो जरूर करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टॉपर बच्चा है, लास्ट टाइम एक संस्था है नर सेवा नारायण सेवा, प्रधानाचार्य हैं श्री अमरचंद जी, वो और उनके कुछ लोग जो मिल करके चलाते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनके ध्यान में मैंने ये बात लाई कि हमारे पास एक बच्चा है जो गरीब परिवार से है और इसकी थोड़ी बहुत हेल्प अगर कर सके तो करनी चाहिए। तो उन्होंने एक बार हमारे विद्यालय में विजिट किया और बाद में फिर सेम डे वो इसके घर भी गए, घर की स्थिति भी देखी इसकी और उसके बाद इन्हें लगा कि नहीं ये डिजर्विंग बच्चा है, तो इस बच्चे को 2000 रुपये वो हर महीने जो है वो संस्था जो है उनको स्कॉलरशिप के रूप में देती है ताकि इसकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आ सके। हम भी हमारे शिक्षक भी प्रयास करते हैं कि बच्चे जो अच्छा करने वाले होते हैं उनकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर उनकी कोई वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो उनको काफ़ी किताबें या कोई जो भी उनकी फंड्स वगैरह का होता है तो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बात करी थी, कई लोग सरकारी स्कूलों को हल्के में लेते हैं कि भाई ये तो सरकारी स्कूल है, लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए मैक्सिमम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आज की बात करें तो स्कूल में टॉप करना ये भी बहुत बड़ी बात है, हालांकि इतने दूर दराज ग्रामीण इलाकों से बच्चे आते हैं। तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? मैडम देखो, मैं स्वयं सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकला हूँ और सरकारी स्कूल किसी भी मायने में प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है। सिर्फ ये है कि जो आधारभूत सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मिल रही हैं आज की डेट में, और मैं हिमाचल सरकार का और जो केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वो भी विद्यालयों में एक अच्छा पढ़ाई का वातावरण बने और अच्छा माहौल बने और अच्छे सामान वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं वो हमें प्रोवाइड हो रही हैं और उससे किसी भी मायने में अब हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास बच्चे जो हैं बिल्कुल सेंसिटिव और समझदार बच्चे आते हैं और एकदम से उनको हल्का सा हम लोग गाइड करते हैं तो एकदम से बच्चे को पिक करते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा है बच्चों में। इस बात को मैं ये बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है, जिस बच्चे ने आगे बढ़ना है उसको चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और वहाँ से वो एकदम से आगे निकलता है। जैसे हमारे पास ये 4-5
6 बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, इनको निरंतर हम लोग भी प्रातःकालीन समय में भी कोई भी डे होता है, उस डे पे या किसी कोई महान विभूति का जन्मदिन, तो वो चीजें मैं लगातार बताता रहता हूँ। लगभग 171 बच्चे मेरे पास जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो 6ठी से 10वीं तक का विद्यालय है, तो मेरे पास स्ट्रेंथ अच्छी है। और पिछले से विभाग की ओर से इसको स्तरोन्नत करने के लिए भी प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश अपग्रेड नहीं हुआ। चलो भविष्य में अपग्रेड होता है तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको घर द्वार पर जो है शिक्षा जो है वो मिलेगी। कम से कम 11वीं की शिक्षा जो आर्ट्स पढ़ने वाले हैं उनको तो एकदम से मिल जाएगी। अच्छा सर, जो बच्चे जैसे कई बच्चे होते हैं जो नहीं मतलब कर पाते या फिर हार मान लेते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैडम देखो, अगर पढ़ने में मैट्रिक उन्होंने कर लिया, उनकी पढ़ाई में आगे उनको लगता है कि हम आगे नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी मैंने पीछे काउंसलिंग करी थी। जब एग्ज़ाम खत्म हुए तो मेरे पास मेरे विद्यालय के बच्चे और जो कुठेड़ विद्यालय है उसके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उनको मैंने स्पेशली बताया था कि आपको जरूरी नहीं है, अगर आप पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपको लगता है तो आप ITI कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा करके, और प्राइवेट सेक्टर में या कोई टेक्निकल काम सीख करके अपनी आजीविका जो कमा सकते हैं। लगातार हम इस चीज़ को करते जाएंगे तो निस्संदेह हमारे रिजल्ट भी आएंगे और हमारा हिमाचल आगे भी बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो हम सब का मान सकते। इसके साथ ही मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे लिए